हेलो एवरीवन, आज हम उपन्यास करने वाले हैं और 13 के 13 उपन्यास हम विद कोडिंग याद करेंगे और इसके रचनाकार देखेंगे, इसका टाइम पीरियड भी देखेंगे। तो सबसे पहले है देवरानी जेठानी। देवरानी जेठानी जो है परीक्षा देने के लिए जाती हैं, गोदान में जाती हैं, ठीक है। फिर आया शेखर जीवनी। शेखर जो है बाण खरीदता है, कहाँ से खरीदता है? मेले से खरीदता है। फिर झूठा सच झूठ बोलता है द्राग दरबार में आपका बंटी। कैसे बोलता है? मन से बोलता है, मन यानी मानस का हंस। धन से बोलता है, धन धरती धन्ना अपना। और तन से बोलता है यानी तमस। और इतना झूठ बोलता है कि जिंदगी नाम कर देता है, तो जिंदगी नामा। ये तो हमारी सिर्फ याद रखिएगा, ये सिर्फ कोडिंग के साथ है उपन्यास को याद करने के लिए। तो अब हम इसके रचनाकार और टाइम पीरियड देख लेते हैं। तो सबसे पहले देवरानी जेठानी जो है वो 1870 है और इसके जो रचनाकार हैं वह है पंडित गौरीदत्त। कैसे याद करेंगे? जो देवरानी जेठानी है वो गौरी हैं, तो पंडित गौरीदत्त, और उनका जो टाइम पीरियड है 1836 है। फिर दूसरा आता है परीक्षा गुरु। परीक्षा कब देने जाते हैं हम? 8 से 2 बजे, तो उसका टाइम पीरियड है 1882 और इसके जो रचनाकार हैं वे लाला श्रीनिवास हैं, 1850। फिर आता है गोदान जो है 1936। इसको आप डायरेक्टली याद कर लीजिएगा। किसने इसके रचनाकार कौन है? प्रेमचंद है, और प्रेमचंद का जो टाइम पीरियड है वो 1880 है। फिर शेखर एक जीवनी जो है 4041 की रचना है और इसका रचनाकार कौन है? अज्ञे है, 1911। अब बात करते हैं बाणभट्ट की आत्मकथा। बाणभट्ट की आत्मकथा 1946 की है और इसको किसने लिखा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो कैसे याद करेंगे? बाण खरीदा था, कितने का खरीदा था? हजार रुपए का खरीदा था। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो टाइम पीरियड है 1907 है, ठीक है। फिर आता है मेला आंचल। जो मेला आंचल है वो 1954 की रचना है और इसको फणीश्वर नाथ रेणु ने लिखा है। फणीश्वर नाथ रेणु का जो टाइम पीरियड है मेला आंचल का जो टाइम पीरियड है वो 1954 है और इसके जो रचनाकार है वो फणीश्वर नाथ रेणु है। तो उनका जो टाइम पीरियड है 1921 है। कैसे याद करेंगे कोडिंग से? वैसे तो जो रेणु जी हैं ये एक पुरुष हैं, लेकिन हम इसको कोडिंग के लिए याद करेंगे। जो फणीश्वर नाथ रेणु 1921 के है, तो 21 साल की रेणु का मेला आंचल हो जाता है कब? 5 से 4 बजे, ठीक है। फिर है झूठा सच जो है वह है यशपाल की रचना। तो यश एक स्टूडेंट का नाम है मेरे यहाँ पर। तो यशपाल जो है झूठ बोलता है। कितनी बार झूठ बोलता है? 3 बार। तो जो झूठा सच है 1958 1960 की है और यशपाल की रचना है। यशपाल 3 बार झूठ बोलते हैं, तो 1903 की है, ठीक है। फिर राग दरबारी जो है 1968 के। देखते थे राग दरबार के नाम से पहले गुटखा आता था, तो 6 से 8 रुपए का गुटखा आता था। राग दरबारी कौन खाते हैं? शुक्ला जी खाते हैं, 25 साल के शुक्ला जी खाते हैं। तो 1925 जो है शुक्ला जी 1925 के हैं और राग दरबार जो है 1968 का जो टाइम पीरियड है, ठीक है। फिर है राग दरबारी आपका बंटी जो है 1971 है और 1931 है मन्नू भंडारी कौन है? 1931 का टाइम पीरियड है उनका और आपका बंटी 1971 की है। फिर है मानस। अब मानस का कैसे कहेंगे? अमृतलाल नागर। तो मानस का जन्म तभी मिलेगा जब अमृत पियोगे, ठीक है। तो अमृतलाल नागर जो है 1916 का है और जो हमारा मानस का हंस है वो कैसे है? 1972 की है। फिर है धरती धन्ना अपना भी 1972 की है और इसके जो रचनाकार है वो जगदीश चंद्र है, 1930। फिर है तमस जो है 1973 की है और इसके रचनाकार भीष्म साहनी है। और है जिंदगी नामा 1979 का है और इसके जो रचनाकार है वो कौन है? जिंदगी नामा 1979 के हैं और इसका कृष्णा सोबती है।